तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 21 की। यूशंग रियान को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो फिर रियान बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर शायद आज मैं भीग जाती। फिर यूशंग बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे कॉल भी कर देती तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ मैं उसे वेट नहीं कराऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है, तुम पहले कार का ड्रॉर ओपन करो। तो फिर जैसे ही रियोन कार का ड्रॉर ओपन करती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है। रियोन एग्रीमेंट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो फिर यूशंग बोल रहा होता है कि जैसा अगर हमने एक्सपेक्ट किया है वैसी अगर सेल हो गई सीडा की एल्बम की तो फिर वो हमारे ग्रुप का स्पोक पर्सन बन सकता है। रियोन यूशंग को थैंक यू बोल रही होती है। फिर वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम ये सब इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे प्लीज कर सको। यूशंग हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तुम्हें प्लीज करना चाहता हूँ, बट तुम ये बात मत बोलो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं हमेशा प्रॉफिट के लिए ही जाऊंगा और मुझे लगता है कि सीडा आगे जाके और भी सक्सेसफुल बनेगा क्योंकि तुम उसकी मैनेजर हो। कुछ और मिनट बात करने के बाद रियोन कार में सो जाती है। फिर वो कुछ देर बाद घर पे पहुंच जाते हैं। यूशंग ने अपनी कार रियोन के घर के बाहर खड़ी कर रखी होती है और वो रियोन की तरफ देख रहा होता है। अचानक से वो रियोन के करीब जाता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। रियोन जाग रही होती है बट वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो चुपचाप उठती है और कार से बाहर चली जाती है। पहुंचने के बाद वहाँ पर चैनफे भी होती है तो फिर रियोन उसे सारी बातें बता देती है। चैनफे खुश हो रही होती है और रियोन से पूछ रही होती है कि जब तुम्हें यूशंग ने किस किया क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। रियोन मना करती और बोल रही होती है कि मैं उसे चांटा मारना चाहती थी। चैनफे रियोन से पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक डायमंड जैसा लड़का है, तुम उसे चांस भी नहीं दे रही हो, क्या तुम थोड़ी रेशनल नहीं हो सकती हो। रियोन गुस्से में बोल रही होती है कि मैं रेशनल ही हूँ क्योंकि मैंने उसे चांटा नहीं मारा। मैंने पहले ही बोला है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उससे मिल रही हूँ वो भी सीडा की वजह से। भले ही जिमो ने मुझे कई बार गुस्सा दिलाया है बट वो लव ही कैसा जिसमें कोई पेन ना हो। चैनफे बोल रही होती है कि जिमो के साथ तुम्हारा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो फिर रियान अपने रूम में जा रही होती है और जाने से पहले बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट अभी मैं उसे पसंद करती हूँ। अगले दिन रियोरान सेडा के साथ उसके फैन साइनिंग इवेंट में होती है। इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल खत्म हो जाता है। उसके खत्म होने के बाद यूशंग रियान से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों मेकअप रूम में होते हैं तभी वहाँ पर सेडा पहुँच जाता है। तो फिर यूशंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है बट सेडा उसे इग्नोर करता है और सीधा रियोन के पास चला जाता है। रियोरान यूशंग से सॉरी बोल रही होती है। फिर वो सेडा से पूछ रही होती है कि तुमने यूशंग को हेलो क्यों नहीं बोला जबकि ये हमारे स्पॉन्सर हैं। फिर सेडा यूशंग को थैंक यू बोलता है। तो फिर यूशंग रियान से बोल रहा होता है क्यों ना हम दोनों आज बाहर चलें सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सेडा मना करता है और रियान से बोल रहा होता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ जाएगी पार्टी करने के लिए। रियान भी हाँ बोलते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो यूशंग को भी इनवाइट कर लेती है अपने साथ। इसके बाद रियोरान और यूशंग वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो सिडा होता है वो जिमो को कॉल करता है। जिमो सिडा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे इवेंट पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हूँ। सिडा कह रहा होता है कि तुम्हें इवेंट के लिए नहीं बल्कि रियोन के लिए आना होगा। यहाँ पर यूशंग आया और रियोन को अपने साथ लेकर गया ड्रिंक करने के लिए। जिमो गुस्से में सिडा से बोल रहा होता है कि तुम्हें रियान को रोकना चाहिए था। फिर सिडा कह रहा होता है कि मेरी बात उसने नहीं मानी और वो यूशन के साथ चली गई। फिर वो रेस्टोरेंट का एड्रेस पहुंचता है और जिमो भी अपने ऑफिस से निकल जाता है। सिडा भी कंपनी से बाहर निकलता है तभी वहां पर क्वांशा पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ एक बस में लेकर जा रही होती है। सिडा बस से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है बट क्वांशा उसे नहीं उतरने देती क्योंकि क्वांशा ने वो पूरी बस रेंट पे ली होती है एक दिन के लिए। इसके बाद वो सिडा को विंडो वाली सीट पर बैठाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें बाहर देखना है। वो बस उस जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर सिडा ने अपने करियर की शुरुआत की होती है। रियोरान और यूशंग रेस्टोरेंट पहुंच गए होते हैं तभी यूशंग के पास किसी का कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है बात करने के लिए। जिमो पहले से ही रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता है तो फिर वो सिडा को कॉल करता है, पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर सिडा उसे बता रहा होता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तभी वहाँ पर रियोन पहुंच जाती है और वो जिमो को देख लेती है। तो फिर जिमो कॉल करता है और रियोन उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमो मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि ये कोइंसिडेंस है कि तुम मुझसे यहाँ पर मिली हो, क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें। रियोन मना करती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर प्राइवेट डेट पर आई हूँ, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से में बोल रहा होता है क्या यहाँ पर तुम यूजन के साथ आई हो। तो फिर रियोन पूछने लग जाती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर यूजन के साथ आई हूँ। इसके बाद जिमो उसे बता रहा होता है कि मुझे सिडा ने बोला यहाँ पर आने को क्योंकि वो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। रियोन जिमो को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है बट जिमो नहीं जा रहा होता। तभी वहाँ पर यूशंग पहुँच जाता है और रियान से बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मत जाने दो, हम तीनों साथ में कर सकते हैं लंच। इधर क्वांशा सिडा को अपने साथ एक थिएटर में लेके जाती है। तो फिर सिडा बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, लेकिन क्वांशा उसकी बात नहीं मानती और वो उसे अपने साथ थिएटर में लेकर चली जाती है। रियान काफी देर से सिडा का वेट कर रही होती है बट सिडा नहीं आया होता। तो फिर वो पूछ रही होती है कि सिडा क्यों नहीं आया। फिर जिमो से बता रहा होता है कि वो आज नहीं आ पाएगा, हम तीनों को ही साथ में लंच करना होगा। रियान बोल रही होती है कि अगर सिडा यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, बट जिमो मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद वो खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं तो फिर साथ में रियान वाइन ऑर्डर कर रही होती है बट जिमो मना कर देता है। रियान बोल रही होती है कि तुम्हें ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं, यूशंग ड्रिंक कर लेगा।
वैसे ही मैंने यूशंग से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ में ड्रिंक करूंगी सेलिब्रेट करने के लिए। जिमो मुस्कुरा रहा होता है और रियान से बोल रहा होता है कि तुम ड्रिंक कर सकती हो, बट बाद में तुम्हें कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है। यूशंग रियान से पूछ रहा होता है कि जिमो किस बारे में बात कर रहा है। फिर जिमो यूशंग से बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें पता नहीं है। यूशंग बोल रहा होता है कि भले ही अभी मुझे पता नहीं है, बट मैं फ्यूचर में जान जाऊंगा सारी बातें रियान के बारे में। वैसे भी हम दोनों के पास बहुत टाइम है एक दूसरे को जानने के लिए। जिमो यूशंग से बोल रहा होता है कि तुम रियान के ज़्यादा करीब मत जाओ क्योंकि ये अच्छी लड़की नहीं है, हमेशा झूठ बोलती है और ट्रबल क्रिएट करती है, साथ ही में अपने रूम भी क्लीन नहीं करती है, ओवर बियरिंग है, बैड टेम्पर्ड है और साथ ही में इम्पल्सिव भी है। ये सब सुनने के बाद यूशंग जिमो से बोल रहा होता है बट मुझे नहीं लगता कि जो तुम बोल रहे हो सच है, मुझे लगता है कि रियान बिल्कुल सिंसियर है। क्वांशा सिडा के साथ उस थिएटर में एक मूवी देखी होती है, वो मूवी सिडा की फेवरेट मूवी होती है। पूरी मूवी देखने के बाद सिडा बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो क्वांशा से बोल रहा होता है मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता था, मैं उस ड्रीम को फ्यूचर में पूरा करूंगा। रात को जिमो काफी नशे में अपने घर पे पहुंचता है और वहाँ पर अली होता है। अली उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। जिमो बोल रहा होता है कि मैं यूशंग के साथ रेस्टोरेंट में था। तो फिर अली सरप्राइज होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है, बट तुम दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। जिमो कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप सोफे पे लेट जाता है। घंटे बीत गए होते हैं और रियान और यूशंग दोनों साथ में होते हैं। यूशंग रियान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है बट रियान का ध्यान कहीं और ही होता है। यूशंग रियान से पूछ रहा होता है क्या तुम अभी भी जिमो के बारे में सोच रही हो, बट वो मना कर देती है। यूशंग हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम झूठ बोल रही हो और वैसे ही मैं जिमो से काफी जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे मूड को अफेक्ट कर सकता है, वो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है और साथ ही में तुम्हें स्माइल भी करवा सकता है। भले आज तुम पूरे दिन मेरे साथ रही हो पर तुम्हारे दिल और दिमाग में जिमो ही था। क्या मैं जरा भी तुम्हारे इमोशन को इफेक्ट नहीं कर पाता हूँ। रियान बोल रही होती है कि ये बात सच है, मेरे दिल में जिमो के लिए फीलिंग्स है और वो मेरे मूड को भी इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद वो घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो फिर यूशंग उसे छोड़ने जा रहा होता है, तभी वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। यूशंग रियान से बोल रहा होता है कि अगर एक दिन तुम जिमो को अपने दिल से निकाल दो तो फिर तुम सबसे पहले मेरे पास ही आना, मैं उसके जैसा पर्सन नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर जिमो पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा होता है। तो फिर रियान पूछ रही होती है क्या तुम सोबर हो गए हो अब। जिमो हाँ बोलता और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी वजह से जागा हूँ, मैंने अपने ड्रीम में देखा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। रियान बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वैसे भी तुम्हें क्या मतलब मैं किसी को भी डेट करूँ, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। जिमो मना करता है। फिर इसके बाद रियान यूशंग को अपने घर पे टी के लिए इन्वाइट कर रही होती है बट जिमो मना कर देता है और वो रियान को घर भेज देता है। घर पे पहुंचने के बाद रियान बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोल रही होती है कि मेरे सामने ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि वो जेलस फील नहीं कर रहा है बल्कि वो रियल में जेलस फील कर रहा है। इधर यूशंग वापस जा रहा होता है तो फिर जिमो उसे रोक लेता है और पूछ रहा होता है कि तुम रियान को परेशान करना कब बंद करोगे। यूशंग कह रहा होता है कि यही सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, वैसे ही मैं रियान को परस्यू कर रहा हूँ, अगर वो मान जाती है कि वो मुझे डेट करना चाहती है तो फिर तुम्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिमो मना कर देता है तो फिर यूशंग बोल रहा होता है क्या तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम वाकई में रियान से प्यार करते हो। जिमो हाँ कहता है। फिर वो यूशंग की तरफ देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम शूशाओ के बारे में सोच रहे हो, मैं भी शूशाओ के बारे में सॉरी फील करता हूँ और मैंने कभी उसे बिट्रे नहीं किया है, वैसे भी शूशाओ वापस नहीं आएगी। तो फिर ये सुनने के बाद यूशंग उसे पंच मार देता है और बोल रहा होता है कि तुम डिजर्व भी नहीं करते हो कि तुम शूशाओ का नाम ले सको। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रियान अपने ऑफिस में होती है और बार बार अपने फोन की ओर देख रही होती है। काफी देर तक ऐसा करने के बाद फिर वो गुस्से में बोल रही होती है कल रात को मेरे पास आया था बट अभी तक उसने मुझे कॉल भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर सिडा पहुँच जाता है। तो फिर उसके पहुंचने के बाद रियान उसे एक फाइल देती है और बोल रही होती है कि ये तुम्हारी नेक्स्ट एल्बम की डिटेल है। फिर वो सिडा से पूछ रही होती है कल तुम कहाँ पर गए थे। सिडा बता रहा होता है कि कल मैं एक मूवी देखने के लिए गया था। सिडा रियान से बोल रहा होता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में बताया था, उसी फिल्म को देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। रियान हाँ बोलती है और कह रही होती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम प्रॉपर सिंगर बन गए हो। सिडा रियान से बोल रहा होता है बट मैं सिंगर नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस वजह से आया क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था और ये मेरा ड्रीम है। रियान उसे समझा रही होती है, बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे करियर में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और तुम बहुत ही जल्द रुचि ग्रुप के स्पोक पर्सन बनने वाले हो। अगर तुम एक्टर बनना चाहोगे तो फिर शायद रुचि ग्रुप हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेगा। क्यों ना तुम ऐसा करो जब तुम्हारी 5 या फिर 6 एल्बम रिलीज हो जाए तो फिर तुम उसके बाद एक्टिंग में ट्राई करना। सिडा उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग जियो क्वांशा के साथ अपने ऑफिस में होता है तो फिर वो क्वांशा से कॉफी मंगा रहा होता है। क्वांशा कॉफी लेने जा रही होती है तभी सॉन्ग जियो से रोक लेता है और पूछ रहा होता है कुछ ही दिनों में सिडा का फैन साइनिंग इवेंट है तो फिर तुम वहाँ पर जाओगी। क्वांशा हाँ बोल देती है तो फिर सॉन्ग जियो गुस्से में उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे पे ध्यान देना चाहिए ना कि सिडा पे। क्वांशा बोल रही होती है कि भले ही मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ बट मैं कहीं पर भी जाऊँ तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, और रही सिडा की बात मैं उसे पसंद करती हूँ, अगर तुम सिडा के बारे में कुछ भी बोलोगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और ये कहकर वो जा रही होती है। सॉन्ग बोल रहा होता है कि अगर तुम आज चली गई तो फिर तुम कंपनी में कभी वापस नहीं आ पाओगी। अचानक से क्वांशा अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है।
फिर वो मुस्कुराकर सॉन्ग जाओ की तरफ देख रही होती है, उससे बोल रही होती है किसने कहा कि मैं कंपनी छोड़कर जा रही हूँ, बट कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। तभी सॉन्ग जाओ देखता है कि टेबल पर बहुत सारी स्क्रिप्ट रखी होती है मूवीज़ की, तो फिर वो स्क्रिप्ट लेता है और क्वांशा को दे देता है। क्वांशा पूछ रही होती है कि मुझे क्या करना है स्क्रिप्ट के साथ, तो फिर सॉन्ग जाओ बोल रहा होता है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हें उन्हें मार्क करनी है, ये काम तुम्हें एक हफ्ते में करना है। तो फिर क्वांशा बोल रही होती है कि एक हफ्ते में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं। सॉन्ग जाओ मुस्कुराने के बोल रहा होता है कि अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर तुम कंपनी से बाहर जा सकती हो। क्वांशा सॉन्ग जो की बात मान जाती है और वो सारी स्क्रिप्ट लेकर बाहर जा रही होती है। बाहर पहुंचते ही वो सीढ़ा से टकरा जाती है और सारी स्क्रिप्ट जमीन पर गिर जाती है। फिर सीढ़ा उसकी हेल्प कर रहा होता है स्क्रिप्ट को उठाने में। उनमें से एक स्क्रिप्ट सीढ़ा भी पढ़ लेता है और उसे पढ़ने के बाद सीढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है।